हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम होस्ट ऑफ द फिर से लेकर आया हूं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है सबके लिए। आज का वीडियो का कंटेंट है लैपटॉप के बारे में। आप एक न्यू लैपटॉप खरीदना चाहते हो और आपको लैपटॉप के बारे में बेसिक डिटेल्स चाहिए, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक तक देखते रहना। चलिए लेट मत करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लैपटॉप खरीदने का पहले लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में जानना आपको जरूरी है। तो लैपटॉप का प्रोसेसर क्या होता है, ये तीन तरीके का होता है। एक होता है इंटेल, सेकंड आता है एएमडी, थर्ड आता है राइजन। तो मैं एट फर्स्ट एएमडी के बारे में कुछ बताऊं। आपका बजट कम है, आप एक कम बजट में एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप यूज करना चाहते हो, तो आप एएमडी वाले प्रोसेसर को चूज। प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोसेसर में करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होता है। तो जनरेशन चेंज के साथ साथ का जो ट्रांजिस्टर का साइज है वो बहुत छोटा हो गया। तो ट्रांजिस्टर छोटा हो जाने के लिए आपका जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो बढ़ जाता है। फर्स्ट में एएमडी के बारे में बता दिया। तो आपका बजट कम है, तो आप एक कम बजट में अच्छा सा प्रोसेसर, अच्छा सा डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज करना चाहते हो, तो प्लीज आप बड़े प्रोसेसर को आप 20 से 2500 के अंदर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप चाहते हो, तो आप इन वाले प्रोसेसर खरीदिए। तो इस कॉस्ट के अंदर आपका जो इंटेल वाले प्रोसेसर एक लैपटॉप का जो स्पीड होगा उससे भी ज्यादा एक एएमडी वाले प्रोसेसर है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो आपका बजट कम है तो आप एएमडी वाले प्रोसेसर को चूज कीजिए। अब मैं आऊंगा राइजन के बारे में। तो राइजन प्रोसेसर का लैपटॉप क्या होता है, आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो ओनली फॉर गेमिंग के लिए एंड एक बेस्ड प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग के लिए, तो आप प्लीज एक राइजन वाला प्रोसेसर, बिकॉज राइजन प्रोसेसर लैपटॉप का जो प्राइस होता है वो लगभग इंडियन कोर i3 का जो प्राइस है उसका बराबर होता है। एंड राइजन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको मैं खरीदना सजेस्ट करूंगा, बिकॉज राइजन एक ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम है इंटेल i3 से फास्ट, बट इंटेल i5 एंड इंटेल i7 का मैं बात करूं तो ये राइजन की। अब मैं आऊंगा इंटेल के बारे में। इंटेल 3 तरीके का जो प्रोसेसिंग कोर है सजेस्ट करता है। एक है इंटेल कोर i3, सेकंड आता है इंटेल कोर i5, थर्ड में आता है i7। आपके मन में एक सवाल आया, मैं तो इंटेल वाले प्रोसेसर ले लूंगा, बट आपके इंटेल में किस प्रोसेसर लेना है, i3, i5 और i7? सिंपली आपको समझा देगा। फर्स्ट मैं आती हूँ i3 के बारे में। इंटेल कोर i3 लेना चाहिए। आप एक बेसिक काम करना चाहते हो, आप सिंपली छोटा छोटा गेमिंग करना चाहते हो, छोटा सा एडिटिंग करना चाहते हो और छोटा सा पावर पॉइंट ये सब करना चाहते हो, तो आप इंटेल i3 वाले प्रोसेसर लैपटॉप ले सकते हो। एंड देन आते हैं इंटेल i5 के बारे में। ये क्या होता है, i3 का जो प्रोसेसिंग है वो i5 में बेहतर देखने को मिलता है। मतलब i5 में इसका काम एडिटिंग, फोटोशॉप, गेमिंग, पबजी वगैरह वगैरह, आईजीआई सब आप i5 में कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और आप कंप्यूटर के बारे में स्टडी करना चाहते हो, तो आप मैं सजेस्ट करूंगा आपको आप एक i5 प्रोसेसर वाले लैपटॉप को चूज कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ i3 लैपटॉप 35,000 के अंदर आप मिल जाएगी, बट i5 जाने के लिए आपको 40 के ओवर में जाना होगा। अब मैं आता हूँ i7 की बारे में। i7 सबके लिए नहीं है, ये होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बिकॉज इसके प्रोसेसर के अंदर जो ट्रांजिस्टर होता है वो बहुत छोटा होता है, इसका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो इसमें डुअल कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो में ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। कोई हाइपर-थ्रेडिंग नहीं इनेबल होता है एंड लैपटॉप में जो होता है हाइपर-थ्रेडिंग इनेबल होता है। इसके बाद इनेबल होने के लिए का जो ओएस क्या करती है, उस डुअल कोर को 4 कोर की तरह देखता है। इसके आपका जो लैपटॉप है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो मैं आपको i7 लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और एक कंप्यूटर में आप स्टडी करना चाहते हो, छोटा छोटा काम करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, आप एक एडिटिंग करना चाहते हो, तो प्लीज आप इंटेल कोर i5 को
एंड i7 क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज ये बड़ा कॉस्टली होता है। एक नंबर ये 70 के ओवर आपको जाना होगा 11 के लिए। प्रोसेसिंग है ये तो बड़ा फास्ट है, बट i5 में आपको ज्यादा ही फास्ट देखने को मिलेगा। i7 लेने की आपको जरूरत नहीं। i7 किस काम के लिए लेना है? आप बड़े बड़े ग्राफिक्स का काम करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हो, बड़े बड़े फिल्म का एडिटिंग करना चाहते हो, तो आप i7 तो आपका बजट ज्यादा हो तो आप i7 इस साल ये i9 में लॉन्च कर दिया है, तो मैं के बारे में मैं अब नहीं बता, तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, आपका एक बेसिक नॉलेज हो गया होगा प्रोसेसर के बारे में। अब मैं आऊंगा स्टोरेज क्लास के बारे में। स्टोरेज क्लास तीन तरीके का होता है, HDD, सेकंड में आता है SSD एंड थर्ड में आता है SSHD। तो एट फर्स्ट मैं बताऊंगा HDD के बारे में। HDD का फुल फॉर्म है हार्ड ड्राइव। को कहा जा सकता है ये एक मैकेनिकल डिवाइस है एंड इसके अंदर मूविंग पार्ट्स रहता है। इसके अंदर जो पार्ट्स होता है वो मूव करता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो बहुत स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू SSD। HDD का कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड में आपको बताऊंगा। फर्स्ट में कुछ पॉजिटिव साइड आपको बता देता हूँ। HDD का पॉजिटिव साइड है कि 1 TB, 2 TB एंड 8 TB तक भी आप मार्केट में अवेलेबल आप पा जाओगे। एंड मैं अब आता हूँ इसका कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। इसका जो डिसएडवांटेज है वो एडवांटेज से ज्यादा है। इसका डिसएडवांटेज है ये बहुत मोटा सा होता है एंड ड्राइव ठीक होने के लिए आपका जो लैपटॉप है वो हाथ से गिर जाने की संभावना होती है। तो इसका एक बैड साइड है ये है, जो आपका लैपटॉप कभी हाथ से गिर जाए तो आपका हार्ड ड्राइव में जो डेटा है वो सब लॉस्ट हो जाएगा। तो ये है हार्ड ड्राइव का एक बड़ा प्रॉब्लम। तो एक इंटेल कोर i3 वाला लैपटॉप ले रहे हो एंड आपका लैपटॉप में एक HDD है, तो आप आपके लैपटॉप को संभाल कर। तो SSD क्या होता है? SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो SSD को फ्लैश बेस्ड स्टोरेज कहा जा सकती है, बिकॉज फ्लैश की मदद से ये स्टोरेज जो है बनता है। इस SSD का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो मैं एडवांटेज आपको बताऊंगा। तो SSD का जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज से बहुत ज्यादा है। SSD का एडवांटेज है इसका जो लाइफ इम्पैक्ट पावर है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू HDD। एंड SSD के अंदर एक इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है जो आपके डेटा को सेव करता है। मतलब आपका लैपटॉप आपके हाथ से गिर जाए तो आपका जो डेटा है वो सेव रहेगा। एंड SSD का और एक बात है, ये दिखने में बहुत स्लिम होता है। आपका जो लैपटॉप है वो बहुत लाइट होता है एंड स्लिम तरीके से मिलता है। एंड आपका जो लैपटॉप है वो इतना मोटे होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप थोड़ा सा खर्चा करके 2-3 हजार खर्चा करके एक SSD लगा लीजिए और इंटेल i5 आप खरीदोगे तो आपको SSD पा जाओगे। तो मैं बताऊंगा HDD से SSD बहुत ज्यादा बेहतर काम करते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर प्रोसेसिंग काम करते हैं, तो मैं SSD सजेस्ट करूंगा। SSD का कुछ डिसएडवांटेज भी है। SSD का डिसएडवांटेज क्या है? इसका 1 TB, 2 TB, 8 TB तक मार्केट में अभी तक भी अवेलेबल नहीं है। 56 GB, 512 GB एंड 1 TB तक भी आप मार्केट में अवेलेबल पा जा सकते हैं। बट इसका जो कॉस्ट, इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू HDD। तो आपका बजट ज्यादा है, आप एक बेहतर लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो प्लीज मैं आपको SSD सजेस्ट करूंगा। और आपके पास एक HDD वाला लैपटॉप है बट उसे अपडेट करना चाहते हो तो प्लीज आप एक SSD लगा लीजिए। मैं आप आऊंगा SSHD के बारे में। तो मैं HDD के बारे में और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा। तो HDD का लाइफ टाइम होता है 5 से 6 इयर्स के अंदर। 5 आफ्टर 5 से 6 ईयर आपका जो HDD होता है वो स्लो हो जाता है, आपका लैपटॉप हैंग करने शुरू कर देता है। तो HDD लेने का पहले थोड़ा सा सोच लेना। अब मैं आऊंगा SSD के बारे में। तो SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। इसके वजह से इसका जो प्रोसेसिंग पावर है वो HDD से बेहतर देखने को मिलता है। SSHD एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर 1 TB का एक HDD एंड 8 से 16 GB का एक SSD रहता है। मतलब उस डिवाइस में SSD भी रहता है, HDD भी रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका जो प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़ जाती है
एज कंपेयर टू एचडीडी। तो एचडीडी से एसएसएचडी लेना अच्छा होगा। फिर आपके पास एक इंटेल i3 प्रोसेसर एक लैपटॉप है एंड उसके अंदर एचडीडी का एक स्टोरेज डिवाइस है, तो आप एसएसडी ज्वाइन करने पर आपका जो स्पीड होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू ओनली फॉर एक एचडीडी। तो अब मैं आता हूँ रैम के बारे में। तो रैम क्या होता है? रैम तीन तरीका का होता है। एक होता है DD2, सेकंड में आता है DD3 एंड देन थर्ड में आता है DD4। तो आपको किस क्वालिटी का रैम लेना चाहिए? तो आप एक सिंपल सा लैपटॉप खरीदने जाओगे तो आप DD3 वाले रैम आपको लैपटॉप में अवेलेबल पा जाओगे। चाहो तो आपका जो रैम है DD3 वो आपको अपडेट कर सकते हैं। मतलब आपका जो रैम है DD3 वो आप चेंज करके DD4 नहीं लगा सकते, बिकॉज उसका जो स्टैंड है, मतलब उसका जो घर है, घर का जो पोजीशन है वो DD4 का अलग होता है, DD2 का अलग। तो DD3 लेने के लिए उसका वर्जन होता है वो आप अपडेट कर सकते हैं। जो मैं बता दिया, इंटेल i3 से i5 बेहतर है और i5 से i7 बेहतर है। रैम में भी मैं एक बात ही कहूंगा कि DD2 वाले जो रैम है उससे DD3 बेहतर है एंड DD2 से DD4 बेहतर है। तो आप DD3 से हाँ। तो अब मैं आऊंगा रैम के बारे में। आपके मन में तो ये सोच होगा किस तरीका सा लैपटॉप चाहिए, मतलब किस ब्रांड का लैपटॉप बेहतर होगा आपके लिए। तो इंडिया में HP, डेल, इंटेल, आसूस सब तरीका का लैपटॉप अवेलेबल है मार्केट। आप चाहे उस ब्रांड का आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो मैं आपको जो बेसिक नॉलेज दिया के अंदर आप एक लैपटॉप खरीदोगे तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो लैपटॉप खरीदने का पहले मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। लैपटॉप खरीदने के लिए आप मार्केट में जाके लैपटॉप, जो लैपटॉप आप खरीदना चाहते हो उस लैपटॉप का बिहाइंड में एक स्टिकर होता है विंडोज का, तो ओरिजिनल विंडोज का स्टिकर होता है। वो आप जो भी विंडोज लोगे और विंडोज 8, विंडोज 9 और विंडोज 10, लैपटॉप के बिहाइंड में वो स्टिकर है क्या नहीं वो आप इस चेक कर लीजिए। तो लैपटॉप के बिहाइंड में जो स्टिकर है वो आप नहीं पाओगे तो वो लैपटॉप आप नहीं खरीदे, बिकॉज उसका जो विंडोज होता है वो एक होता है एपीके वाला होता है। तो वो एपीके वाले विंडोज को आप नहीं खरीदोगे, आप ओरिजिनल विंडोज खरीदोगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एपीके वाले जो विंडोज होता है उसका प्रोसेसिंग पावर ओरिजिनल विंडोज से ज्यादा होता है। बट मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ आपके वाले विंडोज में, प्लीज आप ओरिजिनल विंडोज ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। प्लीज लैपटॉप के बिहाइंड में वो चेक करके आप समझ गए होंगे लैपटॉप खरीदने का पहले किस चीज आपको चेक कर लेना चाहिए और किस चीज आपको जानना चाहिए। तो आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे दिया हूँ। वीडियो आप क्लिक करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे टेक्निकल इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे ज्यादा देखने के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।